पंचम वर्ग के मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप लोगों को सुप्रभात। मैं पवन सर आप लोगों को आज आपके हिंदी पाठ पुस्तक हिंदी सौम्या भाग 5 के पाठ संख्या 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मन की सफाई। मेरे प्यारे बच्चों, मन की सफाई शीर्षक पाठ में आप लोग यह पढ़ेंगे कि मन की सफाई कैसे की जाती है। तो बच्चों यह ध्यान दें कि जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि जब आपके कपड़े गंदे हो जाते होंगे तो आप उसे सर्फ या साबुन से साफ कर लेते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का मन गंदा हो जाए तो उसे कैसे साफ किया जा सकता है और कैसे साफ होता है, वह इस पाठ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग अपने पाठ पुस्तक निकाल के पाठ संख्या 4 निकालेंगे और ध्यान पूर्वक इसे देखेंगे। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, एक बूढ़े अपने कंधे पर आगे पीछे 2 झोले लटकाकर इधर उधर भ्रमण करता फिरता था। पीछे के झोले में उसने अपने कुटुंबियों और उपकारी मित्रों की भलाइयां भर रखी थी और सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेर सारी बुराइयां। पीछे के झोले पर उसकी दृष्टि कभी नहीं पड़ती थी, इसीलिए वह दूसरे की भलाइयों को न देखता था और न ही स्मरण रखता था। दूसरे की बुराइयां ही उसकी आंखों के सामने रहती थी। वह सदा उन्हीं को देखता और मन ही मन उड़ता हुआ चलता था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में देखे हम लोग अभी पढ़े उसमें कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने कंधे पर 2 झोले रखे हुए था, एक आगे की ओर रखे हुए था और एक पीछे की ओर। तो उसमें वह बूढ़ा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराइयां अपने आगे वाले झोले में रखे हुए था। कहने का मतलब है कि वह दूसरे की बुराई को वह अपने नजर के सामने रखता था और दूसरे की भलाई को वह अपने नजर के पीछे रखता था। कहने का मतलब वह बूढ़ा व्यक्ति हमेशा दूसरे की बुराई के बारे में ही सोचता रहता था या दूसरे की बुराई को ही ध्यान देता था, वह दूसरे की भलाई को नहीं ध्यान देता था और दूसरे की बुराई को याद कर हमेशा खीन रहता था और इस बात को सोचता कि लोगों में कितनी बुराइयां हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें धोने में बूढ़े को बड़ा कष्ट होता था। उसकी गर्दन भार से दबी रहती थी, फिर भी वह उन्हें कीमती चीजें मानकर अपने साथ ही रखता था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वह बूढ़ा व्यक्ति को लोगों की बुराई इतनी दिखाई देती कि वो, कहने का मतलब यह है कि वह लोगों की बुराई को इतना देखता और उससे हमेशा सोचता कि लोगों के पास कितना बुराइयां है, जिससे वह परेशान रहता था। फिर भी वह दूसरे लोगों का बुराई ही देखता, दूसरे की भलाई को नहीं देखता। एक दिन वह बूढ़ा कंधे पर झोले लटकाए कहीं दूर जा रहा था। पथ में उसे अपने ही जैसा एक यात्री मिला। वह भी उसी के भांति 2 झोले लटकाए पथ में खड़ा था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ा व्यक्ति अपने कंधे पर उसी प्रकार हर दिन के भांति वह झोला लटकाए हुए जा रहा था, कहीं जा रहा था। तो उसे रास्ते में अपने ही जैसा एक दूसरा यात्री मिला जो उसी के तरह अपने कंधों पर एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर झोला टांगे हुए था। आगे देखिए, बूढ़ा उसके निकट जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने वाले थैले को ऊपर से टटोल कर बोला, कहो भाई, इसमें क्या भर रखा है। अब वह बूढ़ा व्यक्ति उस दूसरे यात्री के पास जाता है और उसके झोले को टटोलता है और कहता है, इसमें क्या भर रखे हो मेरे प्यारे भाई। दूसरा यात्री ने झिझक कर कहा। अब दूसरा यात्री जो है
उस बूढ़े को उसके झोला छूने पर वह गुस्सा जाता है, झुलाकर पूछता है, बोलता है, क्या कहते हो? इसमें मेरी बड़ी मूल्यवान वस्तु है, इस तरह दाबने से खराब हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, आप इसे क्यों छूते हो या दबाते हो? अगर आप इस तरह दबाओगे तो इसमें बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, यह खराब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। बूढ़े ने कौतूहल प्रकट करते हुए पूछा, क्या है मेरे भाया, तनिक बताओ तो सही, इस तरह क्या संभाल कर रखे हो? अब वह बूढ़ा व्यक्ति के मन में उस बात को जानने की अधिक इच्छा हो गई कि आखिर उस बैग में वह यात्री क्या रखे हुए है। वह उस व्यक्ति के पास करीब जाकर और पूछता है कि आप इसमें क्या रखे हो और क्या छिपा रहे हो, आप इसे बताओ। दूसरे यात्री ने गर्व से कहा, इसमें मैंने बहुत सी भलाइयां को चुनकर भर रखा है, मैं इन्हीं को देखता और दिखाता चलता हूं। इसके बाद बूढ़े ने उसकी पीठ की ओर संकेत करके पूछा, और भाई उस पीछे वाले झोले में क्या है? अब दूसरे व्यक्ति जो था उस बूढ़े को पूछने पर अपने आगे वाले थैले के बारे में बताता है कि ये इसमें जो इस आगे वाले जो थैला है, इसमें दूसरे लोगों की भलाई को हम रखे हुए हैं और मैं इसे सबके सामने दिखाते चलता हूँ। अर्थात कहने का मतलब है, दूसरा यात्री उस बूढ़े को बताता है, कहता समझाता है कि मैं आगे अपनी नजर के सामने दूसरे व्यक्ति की भलाई को रखता हूँ और दूसरे व्यक्ति की भलाई की चर्चा करता हूँ और उनकी बुराई को नहीं देखता हूँ और ना ही उसका चर्चा करता हूँ। और मेरे पीछे वाले जो बैग है उसमें मैं दूसरे व्यक्ति का बुराई रखा हूँ। कहने का मतलब है, हम दूसरे व्यक्ति की जो बुराइयां होती है उसे मैं नजरअंदाज कर देता हूँ, मैं उसे नहीं देखता हूँ। दूसरे यात्री ने उपेक्षा के साथ कहा, उसमें कोई विशेष चीज नहीं, कुछ फालतू चीजें हैं, मेरी कुछ कमजोरियां जिन्हें लोग मेरी बुराइयां कह सकते हैं, इसी में पड़ी रहती है। मैं तो कभी उसको देखता ही नहीं, उन्हें दूसरे को भी नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए पीछे रख देता हूँ। जिसे देखना हो वह मेरी भलाई को देखे। अब वह व्यक्ति उस बूढ़े को समझाता है, दूसरा यात्री उस बूढ़े को समझाता है कि मैं हमारे पास जितनी भी बुराइयां हैं वह मैं पीछे छोड़ देता हूँ। हम अपने अच्छे काम को, भलाई को भी सबके सामने रखता हूँ। अगर मैं अपना अच्छा काम किसी के सामने रखूंगा तो वह उसी अच्छे काम को देखेंगे, बल्कि वे हमारी कमजोरी को नहीं देखेंगे। आगे देखिए, बूढ़ा तुरंत बोल उठा, आप देखे या ना देखे, लेकिन दूसरे को तो वह दूर से ही दिख जाता है। आपके सामने वाले झोले में यह पीछे वाला कहीं अधिक भारी है। आपके पास भलाइयां कम हैं और बुराइयां अधिक हैं। आप इन्हें अपनी थोड़ी सी अच्छी चीजों से नहीं छिपा सकते, दुनिया तो चारों ओर देखती है। अब वह बूढ़ा व्यक्ति उस दूसरे यात्री को उपदेश देने लगा। कहने का मतलब वह व्यक्ति स्वयं बुरा था, लेकिन वह, अगर कोई व्यक्ति, मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देंगे, जो व्यक्ति बुरा होता है वह दूसरे को बुरा ही समझता है, वह दूसरे की अच्छाई को नहीं समझता है और दूसरे की बुराई को ही सबके सामने प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार वह बूढ़ा व्यक्ति दूसरे यात्री को समझाता है कि आपके पास अच्छा कार्य कम है, यानी भलाई कम है, बुराई अधिक है। आप यह भी जान ले कि आप कितना भी अपनी कमजोरी को, अपनी बुराई को छिपाए, लेकिन संसार के लोग या यह दुनिया आपकी बुराई को, आपकी भलाई को अच्छी तरह समझते हैं, देखते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा यात्री झेप कर झुंझला उठा। उसने सोचा था कि बुराइयों को के पीछे डाल देने से सबको उसकी भलाइयां ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन अब उसे पता चला कि दुनिया को इस तरह धोखा नहीं दिया जा सकता। मनुष्य स्वयं अपनी कमजोरियों
या बुराइयों को भले ही न देखे, लेकिन दूसरे तो उन्हें देखते ही हैं। अब वह दूसरा व्यक्ति क्या है कि बूढ़ा द्वारा कहे जाने पर, उपदेश देने पर झुंझला उठता है और उस मन ही मन सोचता है कि अगर कोई व्यक्ति लाख कोशिश करे कि हमारी बुराइयां छूट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। संसार उसे किसी न किसी रूप में, चाहे जैसे हो, किसी न किसी रूप में उसे देख ही मिलता है। आप कितना भी प्रयास करोगे कि हम अपनी बुराई को छिपा ले, अपनी कमजोरियों को छिपा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में वह सबके सामने आ जाता है, या किसी न किसी रूप में हर कोई देख लेता है। आगे देखिए, वह उस बूढ़े से पिंड छुड़ा जाना ही चाहता था कि इतने में कोई तीसरा यात्री आता दिखाई दिया। वह भी कंधे पर झोले लटकाए और बड़े आनंद से गीत गाता हुआ जा रहा था। वे दोनों यात्री उसके झोले का रहस्य जानने के लिए व्यग्र हो गए। बूढ़े ने उसको रोक कर पूछा, कहो मित्र, क्या लिए जा रहे हो? तुम तो बड़े प्रसन्न जान पड़ते हो। ज्ञात होता है कि तुम्हारे पास बड़ी उत्तम वस्तुएं हैं। दूसरा यात्री इतना सोच ही रहा था कि लोग जितना भी प्रयास कर ले, मनुष्य जितना भी प्रयास कर ले, उसकी बुराई छूटती नहीं है। इतने में उसे तीसरा यात्री आता दिखाई दिया, और वह तीसरा यात्री जो था वह अपने में मग्न, यानी खुशी खुशी पूर्वक गीत गाता हुआ आ रहा था, और वह उस दोनों, उस बूढ़े और दूसरे यात्री के भांति अपने कंधों पर 2 झोले लटकाए हुए था। दूसरा यात्री जैसे ही उस तीसरे यात्री को देखता है तो उसे वह रोक कर पूछता है कि कहो भाई, तुम ऐसे गाते हुए कहाँ जा रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत उत्तम वस्तुएं हैं, जिसको पाकर तुम खुशी खुशी पूर्वक गाते हुए जा रहे हो। आगे देखिए, दूसरे ने भी कहा, हाँ भाई दिखाओ तो, क्या क्या रखते हो? अब वह बूढ़ा व्यक्ति भी कहने लगा कि तू भी देख, हाँ भाई दिखाओ तुम। जैसे हम लोग देखते हैं क्लास में या वर्ग में, आप लोग करते हैं, अगर कोई लड़का या कोई छात्र कोई नया चीज लेके आता है तो एक छात्र अगर देख लेता है और दूसरे छात्र को जैसे ही इस बात को जानकारी होता है तो उसके पास जाकर कहता है, हाँ थोड़ा सा हमको भी दिखलाओ भाई। उसी प्रकार वह बूढ़ा व्यक्ति भी उसके पास जाकर कहता है, हाँ दिखलाओ भाई, उसमें क्या है। आगे देखिए, तीसरी यात्री ने रुककर बड़ी सरलता से कहा, क्या बताओ, मैंने संसार की अनेक उत्तम वस्तुओं का संग्रह कर रखा है। वह तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैं इस संसार में ऐसी उत्तम वस्तु को संग्रह किया हूं और अपने पास रखा हूं। बूढ़े ने बड़ी उत्सुकता से उसके एक झोले पर हाथ रखकर कहा, यह सामने का झोला तो बिल्कुल भरा जान पड़ता है, इसमें किस तरह का माल है? उस तीसरे व्यक्ति को, तीसरे यात्री को वह पहला वाला बूढ़ा उस तीसरे वाले व्यक्ति के आगे वाले झोले को टटोल कर कहता है, यह तुम्हारा जो आगे वाला झोला है वह भरा हुआ है, क्या बात है, इसमें क्या रखे हुए हो? तीसरा यात्री ने कहा, अच्छा जानना ही चाहते हो तो सुनो, इसमें दूसरे के गुण, उपकार और उनकी बहुत सी भलाइयां हैं। मैं उन्हीं को सामने रखता हूं और उन्हीं को देखता चलता हूं। तीसरा व्यक्ति उस बूढ़े को कहता है कि मैं अपने आगे वाले झोले में दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उपकार, भलाई, सहायता आदि को इसमें भर के रखा हूं। मैं दूसरे व्यक्ति की भलाई को ही हमेशा याद रखता हूं। कहने का अर्थ यह है कि वह तीसरा व्यक्ति जो है, तीसरा यात्री है, वह उस बूढ़े और दूसरे यात्री को समझाते हुए कहता है कि मैं अपने मन से दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए मेरे ऊपर उपकार को हमेशा याद रखता हूं और सबके सामने उसका चर्चा करता हूं, बताता हूं कि दूसरा व्यक्ति, यह व्यक्ति इस प्रकार के है, उसके अच्छाई को ही सबके सामने रखता हूं, बुराई को नहीं। पहला यात्री बोला, लेकिन भाई साहब
आप व्यर्थ के लिए दूसरे की भलाइयों का भार क्यों ढोते फिरते हो? पराया धन आपके किस काम का? इस भारी थैले को लेकर आप चलते कैसे हो? फेंकिए इसको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस पंक्ति से एक बात निकल के आता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, अगर उसे कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो वह उसकी इज्जत नहीं करता है, उसे वह घृणा के दृष्टि से देखता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दूसरा यात्री ने तीसरे यात्री को कहता है कि आप दूसरे की भलाई की चर्चा करते क्यों चल रहे हैं? आप दूसरे की भलाई को क्यों ढोते चल रहे हैं? आप इसे फेंक दो। यह दूसरे का धन है, यह दूसरे की संपत्ति है। आपके जीवन में इसका क्या काम हो सकता है? तीसरा यात्री ने कहा, मित्र, यह व्यर्थ का भार नहीं, मेरे जीवन नौका का पतवार है। यह भार मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़ियाओं के लिए पंख। इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह प्राप्त होता है, स्फूर्ति मिलती है। यह भार नहीं, मेरे गले का हार है। दूसरे यात्री ने प्रश्न किया, अच्छा भाई, यह तो बताओ कि पीछे वाले झोले में भी कुछ है? यह तो एकदम खाली जान पड़ता है और इसमें नीचे एक बड़ा सा छेद भी है, फिर इसे क्यों टांग रखा है? मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही दूसरा यात्री उस तीसरे यात्री को कहता है कि इसे फेंक दो, ऐसा वह इसलिए कहता है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति वास्तव में बुरा होता है तो यह इस बात को लेके चलता है या वह ऐसा करने का प्रयास करता है, यदि हम बुरा हैं तो हम हर किसी को अपने जैसा बना लें। उसके इस बात को समझकर तीसरा यात्री उसे समझाने का प्रयास करता है, कहता है कि हे मेरे मित्र, यह व्यर्थ का भार नहीं है, बल्कि यह मेरे लिए एक ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है, एक नया रास्ता देता है, और जिसके कारण हमारे शरीर में, हमारे मन में एक ताजगी सी आती है और हम अच्छे करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। और यह मेरा भार नहीं बल्कि गले का हार है। ऐसा हार जैसे चिड़िया के पास पंख होता है जिसके सहारे चिड़िया उड़ पाती है, उसी प्रकार यह मेरा दूसरे व्यक्तियों की भलाई का चर्चा करना या बताना, यह मेरे लिए एक अच्छा बात है जिससे हमें कुछ अच्छे करने की अनुभूति मिलती है। तीसरा यात्री ने कहा, इसका रहस्य भी सुनो। अब वह दूसरा व्यक्ति जब उसके पीछे वाले झोले के बारे में जब पूछता है, कहता है कि इस पीछे वाले झोले में क्या है और इसमें एक छोटा सा छिद्र भी है, ऐसा क्यों कर रखे हो? तब तीसरा व्यक्ति पुनः कहता है उसे, तीसरा यात्री ने कहा, इसका रहस्य भी सुनो। दूसरे को जो बुराई मुझे मिलती है उन्हें मैं पीछे वाले झोले में डाल देता हूँ। उसमें मैंने जानबूझकर नीचे छेद कर दिया है, जिससे कि एक एक करके सारी रद्दी चीजें अपने आप गिर जाए। मैंने तो उनको देखता हूँ, मैं न तो उन्हें देखता हूँ और न उसके बारे में चिंता करता हूँ। इस प्रकार मैं दुनिया की अच्छी चीजों को लेकर सुख से विचलित करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब वह व्यक्ति समझाता है उस पीछे वाले बैग के बारे में। वह तीसरा व्यक्ति वो दोनों यात्री को समझाता है, एक बूढ़ा है और एक दूसरा यात्री है, उसको बताता है कि पीछे वाली जो बैग है उसमें मैं एक छिद्र कर रखा हूँ, क्योंकि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई को देखते हैं और उस बुराई को उस झोले में डाल देता हूँ और उस छिद्र के सहारे वह स्वयं नीचे चला जाता है। कहने का मतलब है वह तीसरा व्यक्ति उस दोनों व्यक्ति को समझाता है कि हम दूसरे की बुराई को देखते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं या उसका अनुसरण नहीं करते हैं, उसी समय उससे मुंह मोड़ लेता हूं ताकि वह स्वयं हमसे दूर हो जाए। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उन दोनों यात्रियों को अपना अपना सामान बोझ लगने लगा। वे उस यात्री से बोला, भाई तुम हम लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी हो। हम लोग तो व्यर्थ के भार से ऐसे दबते रहते हैं कि ठीक से सिर
ऊंचा करके भी नहीं चल सकते। अब हम भी अपने अपने झोले की सफाई करके तुम्हारी तरह ठाठ से चला करेंगे। तीसरा यात्री विदा लेकर गाता हुआ आगे चला गया। वे दोनों यात्री वहीं बैठकर अपने अपने झोले ठीक करने लगे। जब तीसरा व्यक्ति के द्वारा उस दोनों व्यक्ति को समझाया गया कि हमें हमेशा किसी दूसरे की बुराई नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके भलाई को ही समझना चाहिए, या अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास होते हैं तो एक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि आप उससे बुराई न ले, उसे अच्छाई ले। जितना उस व्यक्ति के पास अच्छाई हो उससे हम सीख ले और उस वैसे ही अच्छा बनने का प्रयास करें। इतना समझने के बाद वह दोनों व्यक्ति अपने अपने झोले की सफाई करने लगे, या यूं कहे कि वह इस बात को समझ गया कि बुरा देखना, बुरा करना बुरा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात से आपको यह भी शिक्षा मिलता होगा, जैसे कि कबीर साहब एक दोहा में कहे हैं, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कहने का मतलब है, यदि आप किसी व्यक्ति को यदि आप दूसरे व्यक्ति की बुराई को देखते हैं तो आपको केवल उनका बुराई ही नजर आएगा। आप यदि दूसरे व्यक्ति की बुराई देखोगे तो उनके सामने भलाई छुप जाएगा। यदि आप दूसरे की बुराई देखने का प्रयास करोगे तो आपकी अपनी बुराई नहीं दिखाई देगा। और यदि आप अपने मन में अपने आप को टटोले हुए तो आप में ही सैकड़ों बुराई नजर आएगा, लेकिन और दूसरे में बुराई कम नजर आएगा, आपको अपने में अधिक बुराई नजर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे शिक्षा मिलता है हमें न बुरा सोचना चाहिए और ना ही बुरा करना चाहिए। फिर अगले वीडियो में धन्यवाद।